तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे हिंदी पैडागोजी के 6 चैप्टर की, भाषा कौशल की। और भाषा कौशल के अंदर हमने भाषा कौशल को जो है 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला श्रवण कौशल, सेकंड वाचन कौशल, तीसरा पठन कौशल और चौथा लेखन कौशल। इस पार्ट के अंदर जो है हम पठन कौशल की बात करेंगे, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के कौशल की बात करेंगे। इससे पहले के 2 पार्ट्स के अंदर हमने श्रवण कौशल को जाना है, सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल, और वाचन कौशल को, बोलने के कौशल को जाना है। तो इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे पठन कौशल की। इससे पहले के जो 2 पार्ट हैं वो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के कौशल की। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि पठन कौशल होता क्या है। तो साधारण अर्थ में पठन कौशल से तात्पर्य है कि लिखित भाषा को पढ़ना। उसके बाद भाषा कौशल में पठन कौशल का अर्थ यह रहता है कि लिखी हुई भाषा को उच्चारित करना और भाषा को ग्रहण करना। इसमें भाषा शिक्षण में पठन कौशल का सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है और पठन ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान और सरल तरीका होता है। इसलिए भाषा शिक्षण में पठन कौशल को के ऊपर जो है सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। बात करते हैं पठन कौशल के प्रकार की। तो पठन कौशल के 2 प्रकार होते हैं। इसमें सहस्वर पठन और मौन पठन 2 आते हैं, सहस्वर पठन और मौन पठन। सबसे पहले बात करते हैं सहस्वर पठन क्या होता है। तो स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सहस्वर पठन कहा जाता है। वर्णमाला में लिपिबद्ध क्या है कि लिपिबद्ध पहचान स्वर पठन के द्वारा ही कराई जाती है और यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। सहस्वर पठन के गुण क्या होते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि सहस्वर पठन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। पठन क्या है कि भावानुकूल होना चाहिए और साथ में विराम चिन्हों को का भी इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए। सहस्वर पठन में आत्मविश्वास भी होना जरूरी होता है। सहस्वर पठन को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले आता है व्यक्तिगत पठन, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल रीडिंग, और दूसरा आता है सामूहिक पठन, जिसको ग्रुप रीडिंग बोला जाता है। तो ये इसके 2 भाग होते हैं सहस्वर पठन के। अब मेन पॉइंट की बात करते हैं, वो है हमारा दूसरा मौन पठन। तो मौन पठन जो है इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इसके अंदर। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ निकाले मन ही मन में पढ़ना मौन पठन कहलाता है। इसके महत्व और गुण की बात करते हैं। तो इससे क्या होता है कि थकान कम होती है और मन, नेत्र एवं मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। मौन पठन में पाठक एकाग्रता तथा ध्यान केंद्रित करने कर इसके अंदर क्या है कि पढ़ते हैं पाठक को मौन पठन के अंदर, और यहाँ पे यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में भी सहायक होता है। स्वाध्याय की रुचि क्या है कि जागृत करने में भी क्या है कि ये बहुत ही सहायक होगा। उसके बाद चिंतन करने या फिर गहन अध्ययन करने में भी ये बहुत सहायक होता है। मौन पठन की अभी हम बात कर रहे हैं। तो मौन पठन के भेदों की बात करते हैं कि मौन पठन के पार्ट कौन से होते हैं, मौन पठन के टाइप्स कौन से होते हैं। तो मौन पठन के 2 भाग होते हैं। एक होता है गंभीर पठन और दूसरा होता है द्रुत पठन। तो गंभीर पठन की बात करते हैं। गंभीर पठन क्या होता है। भाषा पर अधिकार करना, केंद्रीय भाव की खोज करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना और नवीन सूचना एकत्र करना, ये सारे गंभीर पठन के पार्ट होते हैं। भाषा पर अधिकार करना, केंद्रीय भाव की खोज करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना और नवीन सूचना एकत्र करना। द्रुत पठन की जब बात करते हैं तो द्रुत पठन के अंदर सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, खाली समय का सदुपयोग करना, आनंद प्राप्त करना और सूचनाएं एकत्रित करना या फिर साहित्य का परिचय प्राप्त करना, ये द्रुत पठन के अंदर आएगा। पठन कौशल का महत्व जानते हैं। तो पठन कौशल का महत्व कौन सा होता है। तो यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। छात्र शुद्ध उच्चारण सीख सकते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि करने में ये सहायक होता है। व्याकरणिक ज्ञान में वृद्धि करने में भी ये सहायक होता है। महान व्यक्तियों की जीवनी एवं आत्मकथा पढ़कर उनके आदर्श गुणों का आत्मसात ही इसके द्वारा किया जा सकता है। नवीन पुस्तकों को पढ़कर नवीन जानकारी प्राप्त करना भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद पढ़कर समय का सदुपयोग इसके द्वारा क्या है कि किया जा सकता है। मतलब कि पठन कौशल के अंदर क्या है कि समय का सदुपयोग हो सकता है। पठन कौशल के उद्देश्यों की बात करते हैं। तो बालकों को क्या है कि सही भाव के अनुसार पढ़ाना सिखाना और भाव को ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध पठन सिखाना चाहिए बच्चों को।
पठन के द्वारा छात्र विराम चिन्ह, अर्ध विराम आदि चिन्हों का प्रयोग समझ सकते हैं। उसके बाद पठन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत करना भी शिक्षक का उद्देश्य या फिर पठन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। सही उच्चारण, ध्वनि, उचित बल आदि पठन से छात्र अच्छी तरीके से सीख सकता है। उसके बाद पठन से शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। पठन कौशल की जो है शिक्षण विधियों की बात करेंगे, जैसा कि हमने बाकी 2 कौशलों की है। तो पठन कौशल के अंदर सबसे पहली विधि आती है वर्णबोध विधि। इसमें पहले वर्णनों का क्या है कि ज्ञान कराया जाता है। स्वर पहले, व्यंजन बाद में, फिर मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद सेकंड जो विधि आती है वो आती है ध्वनि साम्य विधि। इसमें समान क्या है कि उच्चारण वाले शब्दों का साथ साथ क्या है कि उच्चारण किया जाता है। उसके बाद स्वोच्चारण विधि, इसमें 12 कड़ी को आधार माना जाता है। क, का, के, की, को। इस विधि में अक्षरों का शब्दों को उनकी स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। उसके बाद चौथी विधि आती है देखो और कहो विधि। तो इसमें शब्द से संबंधित चित्र दिखाकर शब्दों का क्या है कि ज्ञान कराया जाता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक होती है और कई बार देखने, सुनने और बोलने से वर्णों के चित्र मस्तिष्क पर अंकित हो जाते हैं। 5वीं विधि आती है वाक्य विधि। तो इस विधि में वाक्य या वाक्यांशों में क्या है कि बालक बोलता है, पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण। इस प्रकार क्रम में बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाता है। 6ठी विधि कहानी विधि होती है। तो इस विधि में बच्चों को कहानी सुनाई जाती है। 7वीं विधि पठन कौशल की होती है अनुकरण विधि। तो इस विधि के अंदर क्या होता है कि देखो और कहो विधि का ये दूसरा रूप होता है। इसमें अध्यापक एक एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है और छात्र उसे दोहराते हुए अनुकरण करते हैं। इस प्रकार छात्र शब्द, ध्वनि का उच्चारण एवं पढ़ना सीखते हैं। तो ये थी पठन संबंधी क्या है कि विधियों के प्रकार, पठन कौशल की विधियों के प्रकार। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। वर्णबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, स्वरोच्चारण विधि और देखो और कहो विधि। 5वीं वाक्य विधि, 6ठी कहानी विधि और 7वीं अनुकरण विधि। उसके बाद हम बात करते हैं पठन संबंधी त्रुटियाँ। तो पठन संबंधी भी काफ़ी सारी त्रुटियाँ होती हैं। सबसे पहले आता है अटक अटक कर पढ़ना। तो इस पठन संबंधी त्रुटि को भी क्या है कि ध्यान में शिक्षक को रखना चाहिए। दूसरी जो आती है वो आती है अनुचित मुद्रा। और उसके बाद पुस्तकों को आंखों के निकट या दूर रखकर पढ़ना, ये भी पठन संबंधी त्रुटियाँ होती हैं। उसके बाद अशुद्ध उच्चारण, पढ़ने में जब उच्चारण अशुद्ध हो तो इसका भी अध्यापक को, शिक्षक को अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। चौथी जो त्रुटि आ सकती है वो आ सकती है अनियमित गति। कई बार बच्चे जो होते हैं वो बहुत तेज़ गति से पढ़ते हैं, जिससे क्या है कि उनके बोलने के अंदर क्या है कि सही तरीके से उच्चारण नहीं हो पाता। और कई बार बच्चे बिल्कुल ही क्या है कि धीमी गति से पढ़ते हैं, तब भी क्या है कि वो अटक अटक कर पढ़ते हैं, तो उच्चारण सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो एक तरीके से अनियमित गति भी पठन संबंधी त्रुटियों के अंदर आएगा। इसको भी शिक्षक को ध्यान में रखकर दूर करना चाहिए। 5वां जो है भाव के अनुसार आरोह और अवरोह का अभाव। तो ये 5वां पॉइंट भी पठन संबंधी त्रुटियों के अंतर्गत आएगा। तो ये था हमारा तीसरा पार्ट भाषा कौशल के अंदर पठन कौशल हमने पढ़ा है। तो पठन कौशल जो है ये तीसरा पार्ट रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इससे पहले के पार्ट जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और हिंदी पेडागोजी के बाकी चैप्टर्स भी आप जो है प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। साथ में सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।